प्यार की कहानियाँ आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज प्यार की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एकदम अजीबोगरीब कहानी है। इस कहानी को आप सुनकर हिल जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। ये कहानी बहुत ही चौंकाने वाली कहानी है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, प्यार बहरा होता है, प्यार पागल होता है। प्यार ना दिखता है उच्च, ना दिखता है नीच, ना दिखता है जात, ना दिखता है पात। एक ऐसे ही प्यार करने वालों की एक कहानी है, दो लोगों की जो अपने प्यार में कामयाब तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन प्यार करने की जो सज़ा जो उन दोनों को जो यानी जो लड़की को जो मिलती है, उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। बड़ी ही दर्दनाक ये प्यार की कहानी है। तो और ये जो घटना जो घटी है, ये उस दिन की बात है जिस दिन पूरा देश फादर्स डे के रूप में मना रहा होता है। ठीक उसी दिन फादर्स डे के दिन पे ही एक पिता ने अपनी बेटी को कटर से काट डाला, और इसकी वजह जो थी वो सिर्फ मोहब्बत थी। इस कहानी को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए आइए जानते हैं इस कहानी को पूरा विस्तार से कि क्या पूरा मामला था और ऐसा क्यों करना पड़ा एक पिता को। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। चलिए जानते हैं आज इस पूरे वीडियो में कि आखिर में क्या है पूरा मामला। एक बाप को उसकी बेटी से शायद सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और उससे प्यारा कुछ भी नहीं होता है एक पिता के लिए अपने बेटी के प्रति। लेकिन जो किस्सा जो सामने से जो आया है और जो सोशल मीडिया पर जो तेज़ी से वायरल हो रहा है, एक बेदर्द बाप की अपनी ही बेटी के कातिलों की जमात में लाकर खड़ा कर दिया है। इससे दर्दनाक किस्से में एक पिता ने अपनी झूठी शान और झूठी इज्जत की खातिर अपनी उस बेटी को दर्दनाक मौत दे दी है, जिसको वो कभी अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। हैरान करने वाली बात यह भी है कि कुछ उस रोज़ की ये बात है जिस दिन सारा संसार फादर्स डे के तौर पर मना रहा था। यानी पूरा देश उस दिन पितृ दिवस के में पूरा देश मना रहा था, यानी फादर्स डे मना रहा था। ये पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है। क्लास 12 में पढ़ने वाली लड़की और उसी क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का, इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं और ज़्यादातर वक्त दोनों एक दूसरे के साथ में गुजारने लगते हैं। एक दूसरे के साथ रहते हुए और क्लास ख़त्म होने तक दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे और आपस में बातचीत करते थे। आपस में दोनों समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इन दोनों के प्यार में सबसे बड़ी जो रुकावट थी, इनकी जाति थी, यानी कास्ट थी। लड़की और लड़का दोनों अलग अलग जात से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों को लगा था कि ये मिलकर अपने घर वालों को समझा लेंगे, यानी मना लेंगे, मगर वे नहीं हुआ। ये जानते थे कि घर वाले की जो उनकी जो शान और उनकी जो इज्जत है, उनकी औलाद से ज़्यादा प्यारी थी। और हुआ भी वही। लड़की के पिता को जब इस बात की जब भनक लग जाती है, यानी जब जानकारी हो जाती है कि उनकी बेटी दूसरे जाति के लड़के के साथ बातचीत करती है और उन दोनों ने कोई फैसला भी कर लिया है अपने जीवन में, इससे पहले लड़की अपने फैसले को कोई अंजाम दे पाती या कदम बढ़ा पाती, पिता ने उससे पहले एक बड़ा फैसला ले लिया। पिता ने उससे पहले जब एक बड़ा फैसला ले लिया और लड़की को मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। लड़की का जो भाई है वह दिल्ली में रहता था और अपने पिता के
गलास के कारोबार की देखभाल करता था। पिता ने ये सोचा कि उसे यहाँ से दूर भेजकर, यानी मुजफ्फरपुर से दिल्ली भेजकर, इन दोनों में जो संबंध है, ये जो प्यार है, ये जो प्यार का जो भूत है वो उतर जाएगा और परिवार की इज्जत बची रहेगी, शान शौकत भी धूमिल नहीं होगी। पिता को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली की जो दूरी है वो उनकी बेटी और लड़के के बीच के प्यार को नहीं कम कर सकती है। इस बात से जो पिता था वो बेखबर था। और इसके साथ ही साथ जो 20 साल की वो लड़की दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में अपने भाई के साथ रहने लगती है। फ़ोन ने उन दोनों प्यार करने वालों के बीच की जो दूरियां थी उसको पाट दिया था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब दोनों के बीच बातचीत ना होती थी। जब भाई को इस बारे में जब पता चला कि मेरी जो बहन है वे दिल्ली भी आकर उस लड़के का साथ नहीं छोड़ पा रही है, उससे हर एक रोज़ फ़ोन से बात करती है और उसके बिना नहीं रह पा रही है, जो भाई होता है वह फ़ौरन इसके बारे में, यानी अपनी बहन के बारे में अपने पिता को बता देता है। फ़ोन करके अपने पिता को तुरंत सूचित कर देता है। अपने पिता को जब ये सारी बातें को जब बता देता है तो इस बात को सुनकर जो पिता होता है उसका खून खौल जाता है और वह गुस्से में आ जाता है और वह अपनी बेटी को वापस लाने के लिए दिल्ली जाने के लिए सोचने लगता है, यानी प्लान बना लेता है। हालांकि जो बेटी ने अपने पिता से बड़ी मिन्नतें की, यानी बड़ी सिफारिश करती है, हाथ पैर पांव सब जोड़ती है, लेकिन मगर जो पिता होता है उसका दिल बड़ा ही कठोर होता है, वह मानने के लिए तैयार नहीं था। आखिर पिता जो होता है वह दिल्ली, मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुंच जाता है अपनी बेटी के पास। वे पिता अपनी बेटी को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वापस मुजफ्फरपुर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में बेटी ने रो रो कर अपने प्यार को पाने के लिए पिता से भीख मांगने लगती है, लेकिन वे नहीं माने, बल्कि पिता ने ड्राइवर से जो गाड़ी थी वह कांझावाला के पास सुनसान इलाके में ले चलने के लिए ड्राइवर से कहता है, यानी पिता जो होता है वह ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी जो है वह कांझावाला, यानी जो सुनसान एक जगह होती है वहाँ पर जाने के लिए उस ड्राइवर से पिता कहता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जैसे ही गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाती है तो पिता कहता है, ड्राइवर को कहता है कि तुम गाड़ी से कहीं दूर चले जाओ। और जैसे ही जो ड्राइवर होता है वह गाड़ी से दूर जाता है और दूर जाने के बाद जो बेटी होती है वह अपने पिता से हाथ जोड़ रही थी और बार बार गुहार लगा रही थी और अपने प्यार को पाने के लिए भीख मांग रही थी। उसी दौरान पिता को गुस्सा आ जाता है और आने के बाद जो पेपर कटर होता है वह गाड़ी से निकालता है और निकालने के बाद अपनी बेटी की जो गर्दन पर पहला वार कर देता है। उसने पेपर कटर से बेटी की गर्दन पर और पेट और शरीर के हर एक हिस्से पर ताबड़तोड़ वह वार कर देता है। और जब उसे यकीन हो गया कि उसकी अपनी बेटी की जान जा चुकी है, तब उसकी लाश को खेत में फेंककर वह वहाँ से फरार हो जाता है, यानी वहाँ से भाग जाता है। और चौंकाने वाली बात ये भी थी, उसके बाद वह बड़ी चालाकी से निकल तो जाता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हम यहाँ से आसानी से बचकर निकल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, दिन भर लाश वही खेतों में पड़ी रहती है, लेकिन रात के करीब 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को खेत में एक लड़की की लाश मिलने की खबर मिलती है। इस खबर को सुनकर मौके पर जब पुलिस जब मौका मुआयना करने जब उस खेत पर जब पहुंचती है और उस लाश को जब देखती है तो लाश के गर्दन और पेट पर कई गहरी चोट आई थी। कटर से काटे जाने के निशान दिखे और लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान जब इलाके में
लगे सीसीटीवी फुटेज जब खंगालती है, तब जो सीसीटीवी कैमरे से जो जानकारियां जो निकल कर जो सामने आती है, उसको देखकर सभी लोग यानी पुलिस जो महकमा होता है वह चौंक जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा कोई क्यों कर सकता है। जब सीसीटीवी जब फुटेज को जब खंगाला गया, तब जाकर कातिल का पता चला। पुलिस को तब उस कत्ल के आरोपी तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। हालांकि जिस वक्त आरोपी को गिरफ्तार किया, वह बिहार भागने की फिराक में था। पुलिस की पूछताछ पर सारा वाकया खुलकर सामने आ जाता है। जब पिता को जब गिरफ्तार किया जाता है, तो जब पुलिस के द्वारा जब पूछताछ करने पर पिता तो पहले बरगलाने की कोशिश करता है, यानी वह झूठी बातें बताने लगता है। लेकिन जब पुलिस जब कड़ाई से और जब सख्ती से जब पूछताछ जब करती है, तो उसका जो पिता होता है वह सारी एक एक बातों को और सच्चाई जो होती है, हकीकत, वह बताना शुरू कर देता है। फिलहाल जो पुलिस होती है, इस मामले को महज 12 घंटे में सुलझा दिया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी कितना ही शातिर और कितना ही चालाक क्यों ना, वह कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता है। वह कानून के शिकंजे में एक ना एक दिन वह आ ही जाता है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि आरोपी को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और इसके साथ ही साथ पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। इस कहानी को सुनाकर मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं और ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सतर्क, जागरूक और आपको आगाह करना है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। आप अपना और अपने लोगों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें, आयुष यात्रा ख्याल रखें और इस क्राइम की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल और इस चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू रियल स्टोरी, एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।